अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। मैंने आपको बताया था कि लोगों ने दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ग्लिम्स बता रहा हूँ पिछले लेक्चर का। मैंने आपको ये बताया था कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए थे। एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे को राइट दिए, दूसरे ने पहले को दिए, और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन कॉर्पोरेट कैपेसिटी किया था। फिर मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि उन्होंने जो अपने राइट थे, कुछ तीन चार राइट सरेंडर किए थे कम्युनिटी को, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रूसो की जनरल विल क्या थी। रूसो की जनरल विल का अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जनरल विल के बारे में बताएं रूसो की, तो आज हम जनरल विल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रूसो का, उसमें कम्युनिटी में जो लोग हर एक ने खड़े होकर ये कहा कि मैं अपना राइट जो है लाइफ, प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन का वो सरेंडर करता हूँ कम्युनिटी को। तो उसने बेसिकली कम्युनिटी को सावरन बना दिया, यानी कम्युनिटी को अपना प्रोटेक्टर बना दिया, कम्युनिटी सावरन हो गई। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हुआ था? रूसो ये कहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉरपोरेट कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें वेलफेयर ऑफ ऑल था। तमाम जो पहले डोमिनेशन थी एक इंडिविजुअल की दूसरे पर प्रॉपर्टी की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तमाम लोग एक बराबर की सतह पर आ गए हैं। तो रूसो कहते हैं कि बेसिकली जनरल विल को उन्होंने सावरन कर दिया है, जनरल विल के अंदर सावरनिटी आ गई है। अब हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली रूसो जनरल विल क्या है, किसको रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि ये सावरन हो गई है। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल विल क्या होती है। रूसो ये कहते हैं कि दो तरह की विल्स होती हैं, ठीक है, और से आपने ये बात सुननी है। रूसो ये कह रहे हैं कि दो तरह की विल होती हैं। एक विल को एक्चुअल विल कहते हैं, दूसरी विल को रियल विल कहते हैं। रूसो कहते हैं कि एक्चुअल विल वो वाली विल है जो कि इंडिविजुअल की अपनी विल है, जिसके अंदर इंडिविजुअल अपना सेल्फिशली सोच रहा होता है। यानी रूसो उस विल को एक्चुअल विल कह रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल सिर्फ अपनी प्रॉफिट की बात सोच रहा होता है, सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोच रहा है। उसको ये कोई लेना देना नहीं है कि इस काम से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। इंडिविजुअल को सिर्फ ये देखता है कि भाई इसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रूसो कहते हैं, रूसो ने सेल्फिश विल को, इस सेल्फिश विल ऑफ इंडिविजुअल को एक्चुअल विल का नाम दिया है। और साथ में रूसो ने यह भी कहा है कि एक्चुअल विल कोई रेशनल विल नहीं है, ये कोई अक्लमंदी वाली विल नहीं है, ये एक इर्रेशनल विल है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल के सेल्फिश इंटरेस्ट पे बेस कर रही है। ठीक है, तो मैं दोबारा से कह देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअल विल उस विल का नाम है जो कि इंडिविजुअल के सेल्फिश इंटरेस्ट पे बेस कर रही होती है, यानी वो वाली विल जिसमें इंडिविजुअल सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सोच रहा होता है, कम्युनिटी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रख रहा होता। इस विल को रूसो ने एक्चुअल विल का नाम दिया। दूसरी विल को रूसो रियल विल का नाम देते हैं। रूसो ये कहते हैं कि रियल विल वो वाली विल है जिसमें इंडिविजुअल अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की बजाय कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा होता है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में पानी नहीं है, पानी की पूरे मोहल्ले में कमी है, तो सेल्फिश इंटरेस्ट ये है कि आप जो है अपने घर के अंदर बोरिंग करवा के और अपने लिए पानी का इंतज़ाम कर लेते हैं, और बाकियों को मतलब क्योंकि आपके घर के अंदर है तो बाकियों को नहीं मिलता। रियल विल ये है कि आप ये कहेंगे क्यों ना मैं गली में खुदवाई कर बोरिंग करवा लूँ, तो वहाँ से सारे लेके चले जाएं ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। तो रूसो कहते हैं कि जो रियल विल होती है उसमें इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट की बजाय कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सोचता है, और अपने इंटरेस्ट को यही समझता है कि उनका इंटरेस्ट इसी में है कि कम्युनिटी का जिस काम में फ़ायदा होगा उसी में इंडिविजुअल समझता है मेरा भी फ़ायदा है। तो रियल विल बेसिकली वो वाली विल है जिसमें इंसान अपने फ़ायदे को कम्युनिटी के फ़ायदे में देख रहा होता है, जबकि एक्चुअल विल में इंडिविजुअल को कम्युनिटी के फ़ायदे से कोई लेना देना नहीं है। इस एक्चुअल विल में इंडिविजुअल सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को सोच रहा होता है। एक्चुअल विल को रूसो कहते हैं ये एक इरेशनल विल है, बेअक्ली की चीज़ है, जबकि रियल विल को कहते हैं कि ये बेसिकली बहुत अच्छी विल है, ये एक सोची हुई विल है, ये एक समझदारी वाली विल है।
फिर आगे रोसो क्या कहते हैं कि जनरल विल क्या है। यहाँ से रोसो फिर जनरल विल को डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं। रोसो कहते हैं कि जनरल विल क्या है। जनरल विल जितनी भी रियल विल हैं उन सब को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, जनरल विल। यानी मैंने आपको पहले बताया है कि रियल विल वो वाली विल है जिसमें हर एक इंसान अपनी इंटरेस्ट की बजाय कम्युनिटी के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट देखता है। तो रोसो कहते हैं जितने भी, क्योंकि इंडिविजुअल वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जब वो सारे अपने इंटरेस्ट को कम्युनिटी के इंटरेस्ट में देख रहे होते हैं तो हर इंसान की जो रियल विल है, सम ऑफ ऑल द रियल विल ऑफ इंडिविजुअल्स को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाती है, जनरल विल। यानी अगर हम मैथमेटिकली उसको लिखना चाहें तो एक्चुअल विल को अगर ये देखें, मैंने एक वैसे लिखा है कि एक्चुअल विल मैंने आपको बताया कि सेल्फिश इंटरेस्ट पे बेस करती है। अगर एक्चुअल विल में से सेल्फिशनेस को निकाल दें तो वो क्या बन जाएगी, रियल विल बन जाएगी, जो कि कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे बेस करती है। तो जनरल विल क्या होगी कि सम ऑफ आर रियल विल, जितनी भी रियल विल है हम उन सब को ऐड कर दें तो वहाँ से हमारे पास जनरल विल हो जाएगी। तो यहाँ पर रोसो कहते हैं कि जनरल विल क्या है, सम ऑफ ऑल द रियल विल ऑफ द इंडिविजुअल्स इज नोन एज जनरल विल। तो ये रोसो ने इसको जनरल विल कहा है। रोसो ये कहते हैं कि जनरल विल में बेसिकली वेलफेयर ऑफ ऑल होता है, तमाम इंसानों की जो है इसमें वेलफेयर होती है, किसी एक इंडिविजुअल की वेलफेयर नहीं होती। ये फिर कहते हैं कि जितनी विल जो है वो जनरल होगी उतना ही मोस्ट जस्ट होगी, यानी उतनी ही बहुत इंसाफ पर मबनी वो बहुत अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा। फिर रोसो फर्दर एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं जनरल विल को कि क्या जनरल विल जो है विल ऑफ ऑल होगी, क्या सब की जो है जनरल विल जितने भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उन सब की जो है विल को ऐड करने पर जनरल विल आएगी। रोसो कहते हैं कि लाजमी नहीं है, हो सकता है कि कम्युनिटी में जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर वो तमाम लोग, तो पहले तो ये बात है कि अगर वो तमाम लोग सोच रहे हैं कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, यानी उनकी रियल विल है, यानी वो अपने इंटरेस्ट को कम्युनिटी के इंटरेस्ट में देख रहे हैं, तो उस टाइम रोसो कहते हैं कि हाँ वो तो विल ऑफ ऑल हो जाएगी। उस टाइम जनरल विल उस टाइम विल ऑफ ऑल हो जाएगी अगर वो सारे ही लोग अपने इंटरेस्ट को कम्युनिटी के इंटरेस्ट में देख रहे हैं। लेकिन रोसो फिर सम टाइम नेगेटिवली रिप्लाई भी करते हैं। वो कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि विल ऑफ ऑल भी हो, सम टाइम विल ऑफ माइनॉरिटी भी जो है जनरल विल हो सकती है। वो कहते हैं कि हो सकता है मेजॉरिटी लोग जो है अपने इंटरेस्ट को कम्युनिटी के इंटरेस्ट ना देख रहे हो, लेकिन जो माइनॉरिटी वाला ग्रुप है वो जब अपने इंटरेस्ट को कम्युनिटी के इंटरेस्ट में देख रहा होगा तो उनकी रियल विल को मिला के भी जनरल विल बन जाएगी। यानी लाजमी नहीं है कि जनरल विल जो है विल ऑफ ऑल होगी, ये विल ऑफ माइनॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें अगर कुछ चंद लोग भी जो है किसी बात को लेके आगे जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ कम लोग भी हैं अगर बेशक, लेकिन वो ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट है, तो उनकी रियल विल जो है, उनका सम जो है जनरल विल बन जाएगा। तो रोसो कहते हैं कि लाजमी नहीं है। वो कहते हैं कि जो जनरल विल है उसमें मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यानी डिसीजन जो है मेजॉरिटी बेसिस पे होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर जो है डिसीजन मेजॉरिटी पे होते हैं। तो रोसो कहते हैं जनरल विल में भी डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जाते हैं। देखा जाता है जब भी कोई फ़ैसला किया जाता है या जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसमें अगर लोगों से रेफरेंडम लिया जाए, ठीक है, लोगों से रेफरेंडम किया जाए, तो जितने मेजॉरिटी लोग अगर उस चीज़ की हमायत में होते हैं वो अपनी रियल विल को एक्सरसाइज जब करते हैं तो उन सब की रियल विल को जो है, मेजॉरिटी की रियल विल को जो है जनरल विल कहेंगे। तो रोसो कहते हैं कि यूनानिमिटी यानी सब जिस बात पे एग्री थे वो सिर्फ ड्यूरिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम सारे लोग एग्री हुए हैं कि हाँ अपना राइट हम सरेंडर करते हैं, लेकिन जब एक बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यूनानिमिटी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे होंगे। तो ये था रोसो का जनरल विल का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि रोसो की जनरल विल के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल विल क्या है, फिर वहाँ पर हम रोसो को क्लोज करेंगे। तो यह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।